गुड मॉर्निंग। आज आप मापनी का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें हम सीखेंगे कि मानचित्र का निर्माण करते समय मापनी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसे सीखते हैं। हमारी पृथ्वी एक ऐसा गोलाब है जिसकी त्रिज्या की लंबाई 6370 किलोमीटर है। इतने बड़े आकार का मानचित्र बनाना बगैर मापनी का असंभव होगा, क्योंकि इतना बड़ा कागज़ हम कहाँ से लाएंगे, इसका उपयोग कैसे करेंगे। अनेकों प्रश्न हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर में हम कह सकते हैं कि सुविधानुसार हम पृथ्वी की वास्तविक आकृति को मापक के द्वारा छोटा कर लेंगे, और मापक ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को छोटा कर मानचित्र पर दिखाया जाता है। मापने की परिभाषा। मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की प्रदर्शित दूरी और पृथ्वी के धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। इसे हम इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। मानचित्र की मापनी बराबर मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी बटा धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मापनी व्यक्त करने की विधियाँ। मापनी व्यक्त करने की तीन विधियाँ होती हैं। पहला साधारण कथन विधि, दूसरा प्रदर्शक भिन्न विधि और तीसरा रैखिक विधि। सबसे पहले हम प्रकाश डालते हैं साधारण कथन विधि पर। यह मापक को प्रदर्शित करने की सबसे सरल विधि है। इसमें शब्दों के द्वारा मापनी को व्यक्त करते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 मील 1 इंच बराबर 8 फार्लांग इत्यादि। दूसरा है प्रदर्शक भिन्न विधि। इसे हम अंग्रेजी में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी कहते हैं, जिसे हम संक्षेप में आरएफ भी कहते हैं। इस विधि में मानचित्र की दूरी और धरातल की वास्तविक दूरी में एक आनुपातिक संबंध होता है, जो किसी माप प्रणाली की छोटी इकाई में भिन्न के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह याद रखने की बात है कि इसका अंश सदैव एक होता है, जो मानचित्र की दूरी प्रकट करता है, और हर धरातल की दूरी जो कोई भी संख्या हो सकती है। इसमें अंश और हर दोनों में दूरियां एक ही इकाई में व्यक्त की जाती हैं, जैसे आरिफ 1/1,00,000। प्रदर्शक भिन्न बराबर मानचित्र की दूरी बटा धरातल की दूरी होती है। तीसरा है रैखिक मापक। इस विधि में दूरी को एक सीधी रेखा से प्रदर्शित की जाती है। सरल रेखा को मापक के इकाई में प्राथमिक एवं गौण भागों में बांटते हैं।
यह याद रहे कि एक मापनी पर प्राथमिक और जो उसके गौण भाग होते हैं उसमें प्राथमिक मापनी पर बड़े यूनिट अर्थात किलोमीटर को दिखाया जाता है और गौण इकाई पर उससे छोटी इकाई को दिखाते हैं। रैखिक मापक के प्रकार। रैखिक मापक के निम्न प्रकार होते हैं। पहला साधारण मापक, दूसरा तुलनात्मक मापक, तीसरा कणवत मापक, चौथा वर्नियर मापक, पांचवां पग मापक, छठवां परिक्रमण मापक, सातवां समय और दूरी मापक, आठवां ढाल मापक, नौवां वर्गमूल मापक और 10वां घनमूल मापक। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में साधारण मापक, तुलनात्मक मापक, कणवत मापक और वर्नियर मापक का अध्ययन करना है।